नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जिसमें हम बॉलिंगर बैंड्स का यूज़ करके कैसे हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी क्वेरीज़ कमेंट्स मिलती हैं अपने दर्शकों से कि ये स्विंग ट्रेड क्या होता है, हमें स्विंग ट्रेड के बारे में बताइए, हमें स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताइए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को एक नया नाम दे दिया गया है, स्विंग ट्रेड। तो अगर इसकी हमें डेफिनेशन अगर बनानी है तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी स्टॉक जिसमें आप एक दिन से ज़्यादा पोजीशन रखते हैं अपनी, तो उसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो वो एक दिन से ज़्यादा BTST भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। पर जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है या जो ये आप पोजीशन रखते हैं उस स्टॉक में, वो 3 हफ्ते से ज़्यादा नॉर्मली नहीं होती। तो इसमें आप जो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम या जो एक आपका शॉर्ट टर्म ब्लिप आने वाला होता है स्टॉक में, आप उसका इस्तेमाल करके 2 या 3% मुनाफा इसमें आसानी से कमा सकते हैं 10 से 15 दिन में या 3 हफ्ते में। मतलब जो भी आपका पीरियड है, अब वो पीरियड हम इस समय डिफ़ाइन नहीं कर सकते, पर मैक्सिमम वो 3 हफ्ते तक हो सकता है। तो दोस्तों, एक ये नई फैंसी टर्म है अब ये मार्केट में, पर ये आपको बताना चाहूँगा कि ये पुरानी शराब है नई बोतल में। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में बताऊँगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। पर मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, मैं आपको स्विंग ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको काफ़ी लगेगा कि कुछ नया आया है मार्केट में। तो आपको लगेगा कि ये रामबाण इलाज है जो मुझे नुकसान से मुनाफे में ले जाएगा, और ये एक नई तरह की जड़ी बूटी है मार्केट में स्विंग ट्रेड, जिसको आप संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं। पर ऐसा सब कुछ नहीं होता। ये सब जो है एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं कुछ लोगों की। जो लोग पेड सर्विसेज दे रहे हैं, अब उनको आपको कुछ नया तो बताना ही है। कुछ आपको नया नहीं बताएंगे तो आप कैसे उनको पैसे देंगे। तो वो एक नई नई तरह की टर्म्स यूज़ करते रहते हैं, नई नई कुछ चीज़ें लेके आते रहते हैं, पर उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, या उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके निवेश के ऊपर, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जिस तरह स्विंग ट्रेड है, उसी तरीके से मुझे आजकल काफ़ी क्वेरीज रैंको चार्ट्स के ऊपर मिलती हैं। तो ये मैंने जब पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि जो लोग ये आपको ट्रेनिंग देते हैं स्टॉक मार्केट में आजकल, ये एक उनका नया रामबाण है या एक नया ब्रह्मास्त्र है, रैंको चार्ट्स। तो उसके बारे में काफ़ी लोगों को क्वेरीज़ हैं, तो वो भी मैं कवर करूँगा अपने एक आने वाले वीडियो में कि रैंको चार्ट्स होते क्या हैं। तो लाखपति की एक ही बात है कि स्विंग ट्रेड जो होती है, ये एक बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है जो कि एक दिन से ज़्यादा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो BTST भी हो सकता है या उसके अंदर 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा, मेरी थॉट प्रोसेस रही है कि जैसा देश वैसा भेष। तो अगर आप इसको स्विंग ट्रेड कहते हैं तो मैं भी आज से इसको स्विंग ट्रेड ही कहूँगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नंबर 1, जो कि है बॉलिंगर बैंड्स। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो एग्जांपल्स दूंगा वो दूंगा रिलायंस का, ITC का, अंबुजा सीमेंट का, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और बजाज ऑटो। ये एग्जांपल्स मैंने क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि इन स्टॉक्स के ऊपर मैंने पास्ट में स्विंग ट्रेड किया है इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि हम अपने एक लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो बॉलिंगर बैंड्स होते हैं वो एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, तो उसको आप इंट्राडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्राडे के लिए आपको लीडिंग इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बॉलिंगर बैंड्स जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि इनका इस्तेमाल आप नॉर्मली स्विंग ट्रेड या आपका जो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, तो आप वहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, बॉलिंगर बैंड होता क्या है, तो उससे पहले हम चलते हैं बजाज ऑटो के चार्ट पे। ये बॉलिंगर बैंड होता क्या है, देखिए बॉलिंगर बैंड जो है ये एक वॉलेटिलिटी को मेजर करता है उस स्टॉक की। जब स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये आपका बैंड जो है ये वाइड हो जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम हो जाए तो ये बैंड काफ़ी नैरो हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी जगह आप देखेंगे कि ये बैंड कुछ जगह पे वाइड है, कुछ जगह पे नैरो है। तो जहाँ पे ये वाइड है वहाँ पे एक, जिसको कहते हैं कि शार्प मूवमेंट्स हुई हैं प्राइस की। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि बहुत शार्प मूवमेंट हुई है प्राइस की, ये जो आप अपने स्क्रीन पे जो कर्सर देख रहे हैं। और बाकी जो नैरो बैंड के पीरियड्स हैं वहाँ पे कोई ऐसी ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती, स्टॉक एक रेंज बाउंड होता है।
तो ये एक लेमन टर्म में जो बॉलिंगर बैंड है वो एक वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो ये पीरियड ऑफ लो वॉलेटिलिटी होता है, मतलब जहाँ पे ये बैंड नैरो होता जाता है, उसके बाद एक बहुत शार्प मूवमेंट आती है, एक हाई वॉलेटिलिटी आती है। ये पैटर्न हमेशा ऑब्जर्व किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जब ये बैंड नैरो हो गया उसके बाद फिर ये वाइड हो गया। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे, इस पीरियड में देखिए यहाँ पे ये बैंड नैरो हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये हाई वॉलेटिलिटी आई। मतलब जो एक लो वॉलेटिलिटी का पीरियड है उसके बाद एक हाई वॉलेटिलिटी का पीरियड ज़रूर आता है हर स्टॉक में। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये बैंड नैरो हो गया था, उसके बाद फिर एक हाई वॉलेटिलिटी पीरियड आया जहाँ पे इस स्टॉक के प्राइस में काफ़ी शार्प मूवमेंट्स हुई। तो कहने का मतलब ये है कि एक लो वॉलेटिलिटी का जो पीरियड है वो एक हाई वॉलेटिलिटी के पीरियड का आने की निशानी है। मतलब अगर एक लो वॉलेटिलिटी का पीरियड चल रहा है इस समय किसी स्टॉक में, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि इस स्टॉक में एक शार्प मूवमेंट होने वाली है। अब ये लो वॉलेटिलिटी का पीरियड कितने समय चलता है इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए ये लो वॉलेटिलिटी का पीरियड आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा समय तक दिखाई देगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट लो वॉलेटिलिटी का पीरियड भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पीरियड है जब लो वॉलेटिलिटी थी और उसके बाद एकदम ये बैंड जो है वो वाइड हो गया। तो दोस्तों ये जो बॉलिंगर बैंड है इसको हम एक तरीके से स्प्रिंग समझ सकते हैं। जैसे अब स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो आपका नैरो हो जाएगा। तो जैसे ही नैरो होगा लेकिन उसके अंदर वो प्रेशर बन जाता है, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो फिर वाइड हो जाएगा। लेकिन किसी कारणों से, फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, किसी न्यूज़ से या कुछ भी कारण हो सकता है, वो फिर नैरो हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो वो दबाव है, जो तनाव है वो स्प्रिंग के अंदर है, उस कॉइल के अंदर तनाव है, तो वो उस तनाव की वजह से जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो फिर वाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको बॉलिंगर बैंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो उसके लिए मैं आपसे एक अलग वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बॉलिंगर बैंड्स में। अभी मैंने आपको सिर्फ वही बातें बताई जो आज के वीडियो के लिए आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ इस डिस्कशन का एक ही पर्पज़ था कि आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब ये बॉलिंगर बैंड नैरो हो जाता है तो उसके बाद एक बहुत शार्प प्राइस मूवमेंट आती है। तो उसको कैसे प्रेडिक्ट किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ आप बस मेन चीज़ जो है ध्यान में रखिए। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमें पता लग गया, लेकिन अब हम ये कैसे पता लगाएं कि अब इसमें जो शार्प मूवमेंट आने वाली है वो आपकी अप मूवमेंट होगी या डाउन मूवमेंट होगी। तो दोस्तों उसके लिए देखिए कोई ऐसा साइंटिफिक रूल तो है नहीं, पर जो ट्रेडर्स या जो निवेशक जिस रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रूल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये बॉलिंगर बैंड के बीच में ये जो आपको लाइन दिखती है, जैसे ये जो आपको वॉयलेट कलर की लाइन दिख रही है इस समय, ये जो होती है ये आपकी सिंपल मूविंग एवरेज होती है स्टॉक की। तो आपका जो ये सिंपल मूविंग एवरेज है और उसके बाद ये आपका अपर रेंज है और ये आपकी लोअर रेंज है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंट होते हैं जो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज होती है। तो अब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या प्राइस मूवमेंट होने वाली है। तो दोस्तों प्राइस मूवमेंट पता करने के लिए आपको इसको कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जब ये नैरो बैंड था, तो यहाँ पे जैसे हम अगर इसको जूम कर लें तो ये जो आपका नैरो बैंड है इसमें बाय सिग्नल तब होता है जब एक फुल कैंडल आपकी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बन जाती है ग्रीन कलर की, और सेल सिग्नल होता है जब एक फुल कैंडल आपकी सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बन जाती है। तो अब जैसे आप इस नैरो जो बैंड पीरियड में आप देखेंगे, आपकी जो नीचे की तरफ जो सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे जो कैंडल बन रही है और लाल कलर की कैंडल बन रही है फुल, तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में अब जो है शार्प डाउन ट्रेंड आने वाला है। मतलब जो शार्प प्राइस मूवमेंट होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो देखिए यहाँ पे वैसा ही हुआ, जब ये सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे एक फुल रेड कैंडल बन गई तो इसका मतलब अब ये स्टॉक जो है नीचे गिरेगा, तो उसके बाद वो नीचे गिरा। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये नैरो बैंड है, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक फुल ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब अब ये स्टॉक ऊपर चला गया। तो देखिए आप यहाँ पे बैंड की जो मूवमेंट है आप वो अपवर्ड देख सकते हैं। तो
उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो एक और कैंडल बनी यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बनी एक फुल रेड कैंडल, तो उसके बाद ये स्टॉक जो है वो नीचे आ गया। तो ये मतलब ऐसा कोई 100% फूल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन 10 में से 8 बार जो है ये सही बैठता है। तो हम एक दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं टाटा स्टील का। तो जैसे आप टाटा स्टील में देखेंगे, टाटा स्टील में आपकी यहाँ पे काफ़ी जगह पे आपके जो हैं नैरो बैंड्स हैं। तो जैसे ये एक जो शॉर्ट टर्म नैरो बैंड था, यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक फुल ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका मतलब अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इस रेंज को देखें जो यहाँ पे है, तो इस रेंज में आपकी नैरो बैंड के ऊपर एक फुल ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो इसका मतलब अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये एक थंब रूल है मतलब चेक करने का कि स्टॉक प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है इस नैरो रेंज के बाद। तो एक जो सबसे बड़ी यहाँ पे आप अगर मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी कैंडल नैरो रेंज में या नैरो बैंड में सिंपल मूविंग के एवरेज के ऊपर या नीचे कंप्लीट नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एक और चार्ट देखेंगे जैसे टाटा मोटर्स का, तो मैंने जो इस चीज़ का एडवांटेज लिया था यहाँ पे लिया था ये इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पे जब सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक फुल ग्रीन कैंडल बनी। तो दोस्तों यहाँ जब आप चार्ट्स को लाइव देखेंगे ना, तो ये आपको ज़्यादा आपको क्लियर दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय मार्केट क्लोज है। तो ये चार्ट्स में आपको काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट्स दिखती हैं, क्योंकि ये कंप्लीटेड पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पे एक फुल ग्रीन कैंडल आपको सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दिखी, तो उसके बाद स्टॉक प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे ये फिर जो टाटा मोटर्स में ये जो आपका बॉलिंगर बैंड है ये फिर नैरो हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक ऐसी फुल कैंडल बनी नहीं सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जिससे आप ये पता लगा सकें कि ये स्टॉक अब आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इससे आप स्टॉक की दिशा का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक और हम पीरियड देखें जो नैरो बैंड का, ये काफ़ी लंबा पीरियड था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हुई, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब आप ये सोचेंगे ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक ये रेड कलर की कैंडल भी कंप्लीट हो रही है सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपको जो थंब रूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो ये फुल कैंडल है बाय सिग्नल के लिए वो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए और सेल सिग्नल के लिए वो सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। तो रेड कैंडल जो है वो अगर फुल कंप्लीटेड है तो वो उसके नीचे होनी चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। लेकिन अगर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है तो वो सिर्फ हम ग्रीन कैंडल ही कंसीडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ग्रीन कैंडल कंप्लीट हुई, उसके बाद स्टॉक में अच्छा उछाल आया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इस तरह के पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक अब किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों एक और स्टॉक जिसमें मैंने स्विंग ट्रेड का इस्तेमाल किया था वो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के आसपास बाई किया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कंप्लीट कैंडल है, तो इसका मतलब ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नैरो बैंड था अब ये वाइड होना शुरू हो रहा है। तो ये अभी जो इसका पैटर्न है वो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन जो ये स्टॉक है ये ऊपर जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे आईटीसी का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे और इंक्लूड किया है। तो ये जो रिसेंट अभी इसमें शार्प मूवमेंट हुई थी, मैंने लगभग ये 308 रुपये के आसपास लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई तरह के बैंड्स बन रहे हैं यहाँ। तो जैसे यहाँ पे नैरो बैंड था, इस नैरो बैंड में अगर आप थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं तो इस नैरो बैंड में आप देखेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आपकी ग्रीन कैंडल्स कंप्लीट हो रही हैं। इसका मतलब ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा। तो जो ये इतना नैरो बैंड था उसके बाद देखिए कि अब ये शार्प इसके अंदर प्राइस मूवमेंट हुई और ये बैंड जो है वो एकदम वाइड हो गया। इसका मतलब इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ होगी।
अब जब यहाँ पे फिर ये नैरो बैंड हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल कंप्लीट हुई है, जो कैंडल आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे फिर ये जो नैरो बैंड में एक ग्रीन कलर की कैंडल सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंप्लीट हुई। उसके बाद ये स्टॉक फिर ऊपर जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि स्विंग ट्रेड के लिए ये स्ट्रेटेजी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर लो वॉलेटिलिटी पीरियड है तो अब ये लो वॉलेटिलिटी पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितने समय चलेगा ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जब आपकी कैंडल्स कंप्लीट हों सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे, तो वो आपको एक इंडिकेशन करती हैं कि अब ये स्टॉक प्राइस की मूवमेंट कहाँ हो सकती है। तो आप इस तरीके से बॉलिंगर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता लगाने में कि स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट किस तरफ रह सकती हैं। तो जैसा कि आप इस पॉइंट पे देखेंगे, अगर आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी नहीं इस्तेमाल करते और आप वैसे ही इसमें आपने निवेश किया हुआ है इस स्टॉक में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो कैंडल्स कंप्लीट होती हैं ग्रीन कलर की, उसके बाद उसका प्राइस इंक्रीज़ करता है, और अगर उसके नीचे कुछ कैंडल्स कंप्लीट होती हैं तो उसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप करता है। तो कुछ सिग्नल्स फेक भी होते हैं, रिलायबल नहीं होते, लेकिन आप इस बॉलिंगर बैंड को स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते। आपको दूसरे इंडिकेटर्स भी इसके साथ यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आप एक उसका सही निर्णय ले सकें उसकी मूवमेंट का। तो दोस्तों अगले चार्ट पे चलते हैं जो कि है रिलायंस का स्टॉक। अब रिलायंस के स्टॉक में दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे देखिए मैंने जो इसका एडवांटेज लिया था वो लगभग यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जो बीच वाली लाइन है, इसके अंदर इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो बीच वाली लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल कंप्लीट हुई। उसके बाद इस स्टॉक ने एक शार्प मूवमेंट हुई अपवर्ड। फिर यहाँ पे ये जो है नैरो बैंड आ गया। अब नैरो बैंड, इसमें नैरो बैंड काफ़ी लंबा खींचा। उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल्स कंप्लीट हुई। जैसे ही रेड कैंडल्स कंप्लीट हुई स्टॉक ने गिरना चालू किया और ये देखिए धड़ाम से यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद ये स्टॉक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। यहाँ पे अभी भी हमारा नैरो बैंड नहीं आया, नैरो बैंड आया यहाँ पे। तो ये नैरो बैंड जो है ये कंपैरेटिव होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि ये वाइड है और यहाँ पे फिर नैरो हुआ। सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल कंप्लीट हुई और इस स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू किया। तो अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अब यहाँ पे फिर नैरो बैंड आ गया। तो दोस्तों अगर हमें देखना है कि अभी स्टॉक प्राइस में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो ये कल का चार्ट है ये दिखा रहा है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे आपकी रेड कलर की कैंडल्स कंप्लीट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है। तो अब देखते हैं कि नीचे जाता है नहीं जाता, पर मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि 10 में से 8 बार मेरे पर्सनल एनालिसिस में ये जो प्रेडिक्शन है बॉलिंगर बैंड्स के बेसिस के ऊपर ये लगभग ठीक बैठती है। अनटिल अनलेस कोई सेंटीमेंट चेंज हो जाए वो एक अलग बात है, पर अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं बैंड नैरो है, सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपकी कैंडल कंप्लीट हो रही है रेड कलर की। तो ये पूरा इंडिकेशन है कि ये स्टॉक का प्राइस अब नीचे जा सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि जैसे आप बॉलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मली एक प्राइस मूवमेंट के बारे में जानकारी भी आप इस बॉलिंगर बैंड्स की सहायता से ले सकते हैं। इसलिए ये इतने पॉपुलर हैं बॉलिंगर बैंड्स। तो काफ़ी लोग इसको यूज़ तो करते हैं पर उनको ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है, मतलब इसको कैसे यूज़ करना है, इसका क्या कंक्लूजन निकालना है, इसको रीड कैसे करना है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं जो बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा बॉलिंगर बैंड्स के बारे में, कि आप इसकी सहायता से कैसे आप प्राइस की मूवमेंट को और अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये जो है बॉलिंगर बैंड्स ऐसे ही इतने पॉपुलर नहीं हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का बस आप ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। तो जैसे अगर आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, तो जो ट्रेडर्स जिस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो आपको नॉर्मली कोई नहीं बताता, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप स्टॉप लॉस लगाने के लिए अगर आपका बाय सिग्नल है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका ये बाय सिग्नल है, आपकी जो ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंप्लीट हो रही हैं, तो अब आप इसमें जो भी कैंडल आप कंसिडर करें कि ये आपका प्राइस रिवर्सल या ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, उसके पहले वाली जो कैंडल है उसका जो हाई है
वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये इस कैंडल को कंसिडर करता हूँ कि ये आपकी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल जो कंप्लीट हुई है, आप इस कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके पीछे वाली जो कैंडल है उसका जो हाई होता है आप उसको अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो अगर आप सेल सिग्नल को कंसिडर करते हैं तो जैसे ये वाली कैंडल है, ये कंप्लीट हुई सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ। तो अगर आप इस कैंडल को कंसिडर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा जो उसकी प्रीवियस कैंडल है उसका जो लो है, उसका लो लगभग यहाँ पे है। तो ये अब आपका स्टॉप लॉस है अगर आप इसमें शॉर्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को। तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो जो उसकी पिछली कैंडल है उसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो आइए इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं रिलायंस के ही स्टॉक में। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि बहुत नैरो बैंड हो गया था, बहुत ज़्यादा नैरो बैंड हो गया था रिलायंस के कंपैरिजन में। उसके बाद आपकी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ग्रीन कलर की कैंडल कंप्लीट हुई और उसके बाद ये स्टॉक ने रन करना शुरू किया। तो आप यहाँ पे भी स्विंग ट्रेड का एडवांटेज ले सकते थे, स्विंग ट्रेड के लिए आप कंसिडर कर सकते थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे और हमने देखा कि ये काफ़ी सटीक है ये मेथड। अगर कोई भी चीज़, कोई भी मेथड, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी एक्शन या कोई भी प्रेडिक्शन अगर 10 में से 7 बार या 8 बार ठीक बैठती है तो मेरे हिसाब से वो वर्थ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 70 या 80% की एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करना या 70 या 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं एक स्टॉक ब्रोकर जो हैं उनसे बात कर रहा था, तो वो कुछ स्ट्रेटजीज़ मुझे बता रहे थे अपनी कि वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और वो इस मार्केट में 25-30 साल से हैं। तो वो बता रहे थे कि उनका जो एवरेज रहता है वो लगभग 65 से 70% तक रहता है, और वो उनको बेस्ट स्टॉक ब्रोकर माना जाता है जो उनकी सिटी में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 70% एक्यूरेसी के साथ अगर आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो टेक्निकल इंडिकेटर मेरे हिसाब से हाईली रिलायबल है। और जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़ेक सिग्नल्स का आप कुछ नहीं कर सकते। फ़ेक सिग्नल्स को कैसे हटाया जाए या कैसे इग्नोर किया जाए वो मैं आपको एक आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है कि फ़ेक सिग्नल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए आपको कम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। आज के जबकि इस वीडियो में हमने सिर्फ बॉलिंगर बैंड को कंसिडर किया, लेकिन आप इसके साथ एक आधा और इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं इन सिग्नल्स को चेक करने के लिए कि जो ये आपको बाय या सेल सिग्नल मिल रहे हैं बॉलिंगर बैंड्स के हिसाब से क्या वो सही हैं या गलत हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ये जो आज पहली स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर किया है ये एक मुझे काफ़ी रिलायबल और वन ऑफ द बेस्ट लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए, तो आपके साथ कुछ ऐसा शेयर किया जाए कि आपको भी मज़ा आए और उसको फॉलो करने में और आपका मुनाफा हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी निवेशक जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के, वो अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि देखिए हमें इतना मुनाफा हुआ आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करने से, हमें इतना मुनाफा हुआ आपका वो जो पॉइंट आपने बताया था उसको फॉलो करने से। तो कल एक दर्शक ने मुझे व्हाट्सएप किया कि कल उनको लगभग 1.25 लाख का मुनाफा हुआ है 5, 8, 13 स्ट्रेटजी फॉलो करके। तो मुझे इसमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, आज वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। यदि आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग या योगदान देना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करना ना भूलें, और आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर करिए ताकि आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में मैंने आपसे जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, जिन स्टॉक्स के बारे में चर्चा की, उनमें मेरा पर्सनल निवेश हो सकता है, पर ये किसी भी तरीके से मेरी तरफ से कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कोई निर्णय लेते हैं निवेश से संबंधित या कोई भी निर्णय, तो उसके वित्तीय गैर वित्तीय प्रभाव का मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होंगे।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो के शुरू में दिखाए गए डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।